बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। मतलब उन्होंने अपने घर के सामान को एकदम इतना साफ सुथरा सुंदर रखा था कि वो नया लगता था। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, आज भी जो के त्यों थे वैसे के वैसे ही थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे सारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थी। क्या मजाल, कोई एक चीज़ भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी, उसे उन्होंने इस कसूर पर बहुत डांटा था। तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी, यह बात उनकी बर्दाश्त के बाहर थी। उन्होंने बड़ा गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था पर, उन्हें बहुत घमंड था कि उन्होंने सभी सामान को बहुत सुरक्षित रखा है। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में ना आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुआ होते। वो किस लिए कह रही हैं? क्योंकि वो तो खुद हंसती बोलने वाली थी और यहाँ सब कंट्रोल में था, तो इसलिए उसे ऐसा लग रहा है लेखिका को। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। बुआ जी ने भी इतना कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी उनकी बेटी को बुखार आ गया। सब प्रकार के उपचार करने कराने में पूरा महीना भी बीत गया, पर उसका बुखार ना उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। अनु एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह तो सकती नहीं थी, बस सूखती जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार का परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक हो सके प्रसन्न रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, मतलब जो वो बच्ची चाहती है अनु, उसके हिसाब से हो, वैसे खेलना हंसना बोलना, यही उसका सही इलाज होगा। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी थी। अब उन्होंने बता दिया था कि उनकी पत्नी बहुत रूल वाली हैं, बहुत अनुशासन वाली हैं, तो वो कैसे करें। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं, भी आप माँ को साथ मत ले जाएं। तो बुआ जी ने सुना तो बहुत अनाकानी की, मतलब बहुत उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे ठीक नहीं है, भी मैं भी जाऊंगी या इसको भेजना नहीं चाहिए। पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे कर नहीं सकी, सो मन मारकर वहीं रही। मतलब कि अब क्या है, लेखिका की जो बुआ जी हैं वो पहाड़ पर नहीं जाएंगी और पिताजी और अन्नू ही पहाड़ पर घूमने जाएंगे। बच्चों, यहाँ तक आज हम पाठ पढ़ेंगे और आधा पाठ अगली कक्षा में करेंगे। अभी तक हमने जितना भी पाठ किया, इसी से संबंधित आपकी असाइनमेंट आपको मिलेगी, आपके प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे। अब आपने कार्य पुस्तिका में शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखने और याद करने हैं। और इस पाठ को जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इसे एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे।